इस वक्त हम सक्खर में मौजूद हैं और आज जो है सत्य सतराम का जो 102 उर्स जो है वो आज यहाँ पर मनाया जा रहा है और यहाँ पर तमाम जो है हिंदू बरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो है ये यहाँ पर निहायत ही जो है जोशो खरोश भी नज़र आ रहा है। और इसी हवाले से बात करते हैं यहाँ के जो रेडकी साहब के जो गदी नशीन हैं उनसे बात करते हैं और इस सारे हवाले से कि वो क्या कहेंगे जी आज जो ये 102 जो बरसी है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आज जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं उनमें फकीरों, दरवेशों और संतों, महात्माओं की ये दिन मनाने के मौके की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज इंसान अपनी सोच समझ या स्वार्थ के लिए, खुद के लिए तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ज़रूरत है सबको भाईचारे की, एक दूसरे के साथ की, उसको आस्ते आस्ते भुलाता जा रहा है। इसलिए आज के दौर में भाईचारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नफरतें बढ़ रही हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है। ये जो संत, ये महात्मा, ये दरवेश, ये फ़कीर, ये सूफ़ी जो भी हमारे बीच में आए हैं, वो जो है भाईचारे का संदेश पैगाम देते हैं। वो ना सिर्फ पैगाम देते हैं और अपने जीवन में अमल करके दिखाते हैं। जैसे आज सही सतराम दास साहब जी का 102 उर्स है, तो उसके हवाले से उनके जीवन को देखेंगे तो उन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे एक आदमी उनके पास आए, उनसे कहा कि मुझे औलाद नहीं है तो मुझे आप दुआ दें कि औलाद हो जाए। साईं ने दुआ दी तो साईं का बच्चा अपना उनके साथ बैठा था, तो उसने कहा कि आप अगर इजाज़त दे तो मैं इस बच्चे को लेके जाऊं, थोड़ा घुमा फिरा लूँ, अपने दिल को खुश कर लूँ। साईं ने कहा कि ठीक है। तो घुमा फिर के घर ले गया। घर पहुंचा तो उसकी बीवी को याद पड़ा कि हमें औलाद नहीं हो रही थी, तो एक फ़कीर हमारे पास आया, तो उसने कहा कि तुम्हें औलाद तब होगी जब तो किसी बहुत बड़े बुजुर्ग की औलाद को अपने ऊपर सदका करोगी, तो इससे ज़्यादा और बुजुर्ग कौन आएगा। तो उसने उस बच्चे को सदका कर दिया। वो तो गया, वो तो साईं के बच्चे को लेकर के साईं के दर के बाहर रख के आए, घर के बाहर। तो सभी की नफरतें बढ़ी, लेकिन साईं ने सबको खामोश किया। तो जब तो कोई भी उसके साथ रिश्ता, रिलेशन सभी तोड़ दिया उस आदमी के साथ, सभी ने। तो जब उनके घर 12 माह के बाद बच्चा पैदा हुआ, तो उसके बाद कोई जा नहीं रहा था, कोई मुबारकबाद देने नहीं जा रहा था, कोई मुंह देखने के लिए तैयार नहीं था। तो छठी ने साईं के उनके सभी को बुलाया, उनके रिश्तेदारों को, अपने को, दोस्तों को, शहर वालों को, सभी को लेकर के उसकी खुशी में शामिल हो गए। सब ने कहा, उसने कहा कि हमारे नफरतें ठीक है, लेकिन हमें नफरतें नहीं करनी चाहिए। अगर यही हम नफरतें फिर बच्चों को दे दो, उनका क्या होगा? बच्चों का कौन सा कसूर है? उनको तो हम प्यार और मोहब्बत दें, उनको खुशी फहमी दें, खुश इखलाकी दें, खुश किरदारी दें, जैसे वो आगे बढ़ करके आगे बढ़े। और उसी दिन के बाद इतना भाईचारा हुआ कि कभी नफरतें आई ही नहीं। तो ये जो आपके इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफ़ी हमने देखा ये ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, तो ये बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं। तो इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को कोई कुछ थोड़ा ब्रीफ करेंगे, ये जो इतने लोग बैठे हुए हैं इसके हवाले? वही मैं कह रहा हूँ कि जो भाईचारे का संदेश है, जो पैगाम है, उनको लेने के लिए सभी आते हैं कि जैसे हमारे से नफरतें ख़त्म हो, हम प्यार और मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। जहाँ पर प्यार और मोहब्बत होगी वहाँ पर सभी इकट्ठे आकर के खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। नफरतें हमेशा दूर करती है, ये तो प्यार और मोहब्बत का पैगाम है, इसलिए सभी पहुँच जाते हैं। सभी ये प्यार मोहब्बत का पैगाम है जो सभी को लेके आता है। और प्यार और मोहब्बत जहाँ हो, जहाँ पर खुशी और खुशहाली बढ़ती है और खुशी और खुशहाली होती है, तो शुक्राने की दुआ उस मालिक के यहाँ, उन सदगुरु के यहाँ, ईश्वर के यहाँ, सभी के यहाँ होती है। और यहाँ आकर के सभी दुआएं भी पाते हैं, दुआएं लेते भी हैं और मालिक से प्रार्थना, इल्तिजा या दुआ करते भी हैं। आज का दिन है आपके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यही कि जो उन्होंने संतों, महात्माओं, दरवेशों ने जो पैगाम दिया है भाईचारे का, उस पैगाम आप आगे बढ़ाए। यानी कि आप इस पैगाम को जब तक आप जिंदा हैं तो इस पैगाम को आगे बढ़ाते रहेंगे और बढ़ना चाहिए। और न सिर्फ पैगाम बढ़ना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए कि हम जैसे भी हो अपनी नफरतों को दूर करें। हो सकता है कभी कोई गलत चल भी जाता है, कभी हमसे गलती हो जाती है, कभी दूसरा गलत कर लेता है। इसका मकसद नहीं कि गलती को पकड़ ले और पीढ़ियों तक उसको ही लेते चले जाए, लेकिन किसी को तो ख़त्म करना ही होगा। तो इसीलिए किसी भी नफरत को ख़त्म करने का इलाज है कि उसको भूल जाए या माफ़ कर दे।
اور جب آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس حوالے سے بھی کچھ کہیں گے کہ یہ سکر میں جو ہے آپ کے اتنے لوگ آئے تو ان کو امن و امان کی بحالی کے لیے کوئی سیکورٹی فراہم کی گئی ہے یا کوئی اس حوالے سے بھی کوئی آپ کہیں گے؟ ہاں، وہ تو ہماری قوم کو جو بھی ہے سیکورٹی ہر جگہ پر فراہم ہے آپ مطمئن ہیں اس جو یہاں اس انتظامیہ ہے یا؟ ہاں ہاں بالکل، انتظامیہ بہت اچھا ساتھ دیتی ہے، ہمارے ساتھ ہوتی ہے، یہاں پر بھی جہاں پر بھی ہم کو اطلاع دیتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور انتظامیہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو حالات کی وجہ سے، ویسے بھی ہمارے ہندو مسلم بھائی چارہ بہت اچھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، وہ کوئی دشواری نہیں ہے، وہ سب ٹھیک ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ ہم آگے بھائی چارے کے ساتھ پیار سے رہیں، محبت سے رہیں۔ ایسا میسج ہے جو آپ چاہے ہندو ہیں چاہے مسلم ہیں جو دینا چاہیں ان کو؟ ہاں، جس دور سے گزر رہے ہیں اسی میں ہم سبھی مل کر کے ایک ملک ایک ملت کے بھائی رہے، نفرتوں کو یا جو بھی مذاہب ہیں ان کے جھگڑوں کو ختم کر کے، کیونکہ جتنے بھی مذاہب ہیں جتنے بھی دھرم ہیں ہم ان کو دیکھیں گے، جب بھی انسانیت ختم ہوئی تبھی کوئی نیا مذہب آیا، اس لیے سب مذہب جو ہے وہ انسانیت سکھاتے، اور ہم سب انسان بن کے رہیں اور بھائی بن کے رہیں، یہی سبھی کے ساتھ ہے کہ اس کے سب پیروکار بن کے رہیں۔ جی، آپ نے سادھ رام جو ہے ان کی باتیں سنی، جو گدی نشین ہے ریڈی صاحب کے، ان کی باتیں سنی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت ہم جو ہے بھائی چارہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے بھائی چارہ قائم کر رہے ہیں اور جو نفرتیں ہیں ان کو دل سے مٹا رہے ہیں۔